कुर्ती की कटिंग कि इसका गला कटिंग कैसे किया जाता है, ये देख सकते हैं हमारा पेपर पेस्टिंग है बकरम और ये कपड़ा दोनों को साथ में इस तरह रखना है। यहाँ से इस तरह हमें इसको दबा के इस तरह से 1/4 इंच छोड़ के इससे इस तरह से निशान लगा लेना। ठीक, ये इस तरह से निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया है यहाँ से। ठीक, ये हल्का चेक हो रहा है, लेकिन हमें इसको यहाँ से ठीक ये ऐसे ऐसे ये ठीक, यहाँ से इस तरह से ये ऐसे जैसे ये बना। अब इससे हमें 1 इंच प्लस करते चलना है ऐसे। इस तरह से ये तो इस तरह से हमें इसको कटिंग कर लेना है। ये हो गई कटिंग, यहाँ से बराबर इसको कटिंग करना है ऐसे, और यहाँ से अब ऐसे कटिंग कर लेना है बकरम को ये। ठीक, तो गाइस इस तरह से कपड़े पर रख के हमें इसको प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से इसको कपड़े को प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से ये कपड़ा पे पेस्टिंग हो जाए। ठीक, ये यहाँ से ऐसे अच्छे से पेस्टिंग करना है इस तरह से। ठीक, ये हो गया। इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो गाइस इस तरह अब गले को इसको हमें मोड़ के यहाँ से सिलाई कर लेना है इस तरह से। ये हो गई। ठीक, इस तरह छोटे छोटे कट लगा के ऐसे इस तरह से बिल्कुल यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा के इसको सिलाई करना है ताकि बराबर ये गले का फोल्ड यहाँ से हो जाए। ठीक, यहाँ से ये हो गई, और इससे ये हो गई। यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से रखना है, कहाँ से, कपड़े पर, यानी ये कपड़ा है, यहाँ से इसको हमें जमाना है सेंटर से। ये सेंटर है, यहाँ से तो गाइस इस तरह से हमें पेस्टिंग रख के गले पर बिल्कुल सेंटर से ये सिलाई कर देना है यहाँ से। अब इसका सिलाई इस तरह से किनारे किनारे लगा देना है इस तरह से, जैसा कि जो लग चुका है। यहाँ से देख लीजिए, जितना कपड़ा इस साइड छूटा है उतना कपड़ा उस साइड भी छूटना चाहिए। ठीक,
तो गाइस गले को इस तरह से डिजाइन बना लेना पूरा, देख सकते हैं ये हो गई। यहाँ से इस तरह से पूरा गले का शेप यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है यहाँ से। और देख सकते हैं कितने अच्छे से गला हमारा ये यहाँ से अटैचमेंट हो चुका है। तो बस इस तरह से देख सकते हैं हमारा सामने का गला राउंडिंग बन चुका है ये, और इस साइड से भी। अब इसका बैक पार्ट तो इस तरह रखना है बैक पार्ट को, और दोनों को जॉइंट कर लेना है यहाँ से। ठीक, इसमें हम पाइपिंग बना लेते हैं ठीक इस तरह से। तो गाइस पीछे गला हम पाइपिंग कर रहे हैं ठीक। तो पाइपिंग कैसे करते हैं ये ज़रूर देखना। यहाँ से हमको इस तरह से बिल्कुल कपड़े में इस तरह से अच्छे से इसका ये यहाँ से इस तरह से थोड़ा कपड़े को यानी पाइपिंग को थोड़ा खींच के रखना है ठीक इस तरह से। और ये यहाँ से इस तरह से इसकी ये ठीक यहाँ से ये यहाँ से हो गई। अब इसको ये हो गई। यहाँ से इस तरह से इसको बराबर सिलाई मारना है ठीक इस तरह से। और यहाँ छोटे छोटे इस तरह से कट्स डाल देना है ताकि आसानी से हमारा कपड़ा यहाँ से फोल्ड हो सके ठीक इस तरह से। यहाँ से ये हो गई। ये हो गए। यहाँ से इस तरह से बराबर ये पाइपिंग यहाँ से देख सकते हैं बन चुका है ठीक। ये पाइपिंग बन चुका है। अब पाइपिंग को इसमें लेना है और इस तरह रख के बिल्कुल यहाँ से कपड़े को ऐसे ये यहाँ से 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से सिलाई चला देना ठीक। ये यहाँ से हमने 1/2 इंच कपड़े को सिलाई चला दिया है इस तरह से। इसी तरह इस साइड वाले में ऐसे रखना है यहाँ से ये, और इसको यहाँ से ये ठीक ये हो गई। यहाँ से इसमें इस तरह से सिलाई चलाना है। अब इसको सिलाई चलाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा गला यहाँ शेप दिख रहा है ठीक इस तरह से। अब इसमें आस्तीन जोड़ना ठीक। तो आस्तीन में हमें डिजाइन बनाना है। सो गाइस इसमें इस तरह से हमें डिजाइन बना लेना है बिल्कुल कपड़े को इस तरह से 1/4 इंच सिलाई छोड़ के इस तरह करना है ठीक। ये इस तरह से 1/4 इंच ये हो गई। यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। अब इसको यहाँ से इस साइड ले लेना है और ये हो गई ठीक। यहाँ से इस तरह ये हो गई। यहाँ से इसी तरह अब इस पर ऐसे रख के बिल्कुल यहाँ से
सेंटर से इसकी सिलाई 1/4 इंच कपड़े को ऐसे रखना है, ठीक। और यहाँ से यहाँ से ये हो गई। और इसी तरह ये हो गई। यहाँ से ये हो गई। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है, और पहले धागा को इसको अलग अलग कर लेना है, ठीक। ये हो गई। यहाँ से अब इस कपड़े को हमें ऐसे कट्स लगा के, ये कट्स हो गई, एक कट यहाँ डाल देना है, एक कट यहाँ लगा लेना है, एक कट यहाँ लगा देना है, दूसरा कट यहाँ से ऐसे डाल देना है, तीसरा कट यहाँ से डाल देना है, चौथा कट ये। अब इस तरह कट डालने के बाद इस कपड़े को कैसे फोल्ड करना है ये देखना। यहाँ से कपड़े को हमने ऐसे रख के फोल्ड कर देना, ऐसे रखना है इस तरह से। और ये इस तरह से फोल्ड यहाँ कर देना, ठीक। ये होगा। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें, आपको चाहे तो सिलाई या तुरपाई कुछ भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ से सबसे पहले सिलाई मारते हैं, ठीक। ये हो गई। यहाँ से ये हो गई। और इसके बाद अब इस सिलाई को ऐसे चलाना है, यहाँ से इस तरह से इस सिलाई को ऐसे चलाते हुए प्रॉपर ऐसे सिलाई करना है, ठीक। ये हो गई। यहाँ से इस तरह से ये हो गई, ठीक। यहाँ से इस तरह से ये हो गई। यहाँ से इसको ऐसे सिलाई कर देना, ठीक। ये हो गई। अब यहाँ से हमारा इसका सिलाई ख़त्म। सेम इसी तरह इस कपड़े को यहाँ छोटे छोटे 2 कट डालना है। ये हो गई। एक ऐसे कट डाल देना है, एक कट यहाँ डाल देना है, दूसरा कट यहाँ डाल देना है, और इस तरह से कट डाल देना, ठीक। यहाँ से कट डालने के बाद अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेना, ठीक। ये हो गई। यहाँ से ये हो गई। और इस तरह से कपड़े को बराबर इसको ऐसे रख के आराम से इसका डिजाइन बनाना है यहाँ से, ठीक। ये हो गई। इस तरह से ध्यान रहे कि जो हमारा नीचे कपड़ा लगा है वो ऊपर की साइड ना चढ़े, ठीक। नहीं तो कुछ कपड़े का लुक खराब हो सकता है। यहाँ से ये हुआ, ठीक। यहाँ से ये हो गई। यहाँ से ये हो गई। और इसको अब यहाँ से
इस तरह से ये हमारा यहाँ की डिजाइन बन के रेडी हो चुका है। अब इसको इस तरह से कपड़े को रखना है। अब यहाँ से हमें इसके लिए चुन्नट बनाना है, ठीक। तो चुन्नट के लिए ये कपड़ा हमारा यहाँ काफ़ी बचा हुआ है, इसको हमें यहाँ से 2 भाग में कटिंग कर लेना है, ठीक। ये एक यहाँ से इस तरह बराबर कटिंग करना है। ये हो गई, ठीक। यहाँ से कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे रख के जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट हो गया। यहाँ से जॉइंट करने के बाद इसको हम यहाँ से छोटे छोटे चुन्नट तैयार करना है। इस तरह से कपड़े को ऐसे, ठीक। ये सिलाई चला लेना है आपको। ये हो गई। इस तरह से चुन्नट हमें बना लेना है और ये हो गई। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का कपड़ा इस तरह से ले सकते हैं। ये हो गई। और यहाँ से अच्छे से इसका चुन्नट तैयार करना है। ये देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ से तैयार हो चुका। अब इसको चुन्नट बनाना। इसके लिए हमको यहाँ से इस तरह हाफ इंच का ये चुन्नट लगाना है, ठीक। इस तरह से चुन्नट बनाते हुए बिल्कुल ये हो गई। यहाँ से इस तरह से ये हो गई और इसको अच्छे से चुन्नट बनाना है। इस तरह से अच्छे से इसको चुन्नट बनाते हुए, इस तरह से चुन्नट बनाते हुए इसको कपड़े को बराबर ये बन गया। अब यहाँ से इस तरह से चुन्नट की हमारा बन चुका है। अब इसमें कपड़े में तो सबसे पहले हमें करना है पाइपिंग इसको बन, ठीक। तो पाइपिंग के लिए ये कपड़ा हमारा है। यहाँ से हमें इस तरह से इसको यहाँ रखना है, ठीक। और रखने के बाद इसको हम यहाँ से पाइपिंग को सिलाई कर लेते हैं, ठीक। ये यहाँ से सेम इसी तरह इस कपड़े पर ये होगा। यहाँ से इसको ऐसे रखना है, ये होगा। और इसको हमें यहाँ से ये होगा, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ये देखिए। अब यहाँ से हमें इसको सिलाई ऐसे चला देनी है, ठीक। ये हो गई। इस तरह से इस कपड़े पर भी इसी तरह हमें इस तरह से बिल्कुल ये, ठीक।
ये हो गई। यहाँ से देख सकते हैं कितने अच्छे से पाइपिंग हमारा लग चुका है। अब इस कपड़े पर एक यहाँ साइड से किनारे से ये है, ठीक। यहाँ से इस तरह से और दूसरा इसी तरह रख के यहाँ से साइड से और ये, ठीक। यहाँ से ये यहाँ से ऐसे रखना है, ठीक। ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना है यहाँ से। अब एक सिलाई इसके जहाँ पहले हमारा ये सिलाई है उसी पर सिलाई चला देना है, ये, ठीक। इस तरह से कपड़े को ऐसे बिछा के रखना है, ये। एक सिलाई को हमें निकाल देना है, खोल देना है, इस तरह से कट कर लेना है। अब इस तरह कट करने के बाद ये देख लेना है कौन कपड़ा किस साइड से है, ठीक। यानी कौन हमारा सामने साइड का है, कौन बैक साइड का है। ये भाग हमारा सामने साइड का है, तो कपड़े को हम बिछाते हैं इस तरह से, ठीक। ये कपड़े को हमने बिछा दिया। अब यहाँ से इस तरह से ये देख लेना, यानी ये सामने साइड का जो 1/2 इंच हमने गहरा किया था वो किस साइड से रहेगा, वो हमारा सामने साइड का रहेगा, ठीक। यहाँ से सेंटर से ऐसे रखना है और इसको हमें यहाँ से ऐसे रख के बिल्कुल सिलाई चलाना है। तो इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें सिलाई चलाना है, ये, ठीक। जो यहाँ से इस तरह से तो यहाँ से ये हो गई और इसको अब इस तरह से ये, ठीक। यहाँ से क्या करना है, इस कपड़े को ये देखिए कितने अच्छे से आस्तीन हमारा ये जॉइंट यहाँ हो चुका है, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा हमें डबल सिलाई चला देना है इस कपड़े में, यहाँ से डबल सिलाई रहेगा। इस कपड़े को ऐसे बराबर बिछाते हुए पुनः यहाँ से यहाँ से ऐसे बिछाना है और इसको ये हो गई इस साइड से कंप्लीट। अब इस साइड का हमें ऐसे रखना है और यहाँ से सेंटर से तो बस इस तरह से हमें यहाँ
सिलाई चला देना है, बिल्कुल 1/2 इंच छोड़ के दोनों साइड से, इस साइड भी और उस साइड, यानी दोनों साइड कपड़े को यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये हो गई। और ये हो चुका कंप्लीट। अब यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अब इसको सिलाई सीधे चला देना है। इसको रखना 9 4.5 इंच, ये हुए 4.5। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सिलाई हमें चलाना है। ये हो गई। और ये कट से कट मिला के बिल्कुल ये है निशान, चेक हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से इस कट को अब ऐसे यहाँ से ये हो गया। यहाँ से इस तरह से बराबर इस कपड़े को सिलाई चलाना है, उसी सिलाई पर चलाना है। तो एक्स्ट्रा फाइबर थोड़ा यहाँ से हमें छांट के बाहर कर देना है, ये यहाँ तक। ठीक, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ तक रहने देना ताकि कभी कस्टमर को अपने अनुसार ढीला टाइट कर सके। ठीक, यहाँ से अब इसको यहाँ से 4.5 इंच और ये कट मिलाते हुए यहाँ से ये ठीक, यहाँ से इस तरह से ये कट मिला लेना है। इस तरह से सभी कट चाक के बिल्कुल निशान सिलाई चलाना है। चाक के बाहर हमें नहीं निकलना है। ये ठीक, यहाँ से यहाँ से इस तरह से ये हो गई। अब इस इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें साइड कंप्लीट करना है। तो साइड कंप्लीट करना है तो यहाँ से 1/2 इंच ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ से। ठीक, ये हो गए। यहाँ से इस तरह से
यहाँ से इस तरह बिल्कुल सिलाई चला लेना है। ठीक, ये हो गई। और इसी तरह इस साइड हमें सिलाई चलाना है। ठीक, ऐसे कपड़े को बराबर रख लेना है, इस तरह से बराबर बिछा के। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेना है जो भी है। यहाँ ऐसे तो गाइस इस तरह से हमें यहाँ सिलाई चला देना है। ये इस तरह से ये हो गई। यहाँ से अब ये हो गई और इसको यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना। ठीक, ये यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, ये देख लेना है। अब यहाँ से तो गाइस इस तरह बराबर पट्टी को मोड़ के बिल्कुल एक सीधी से सिलाई चला देना है इस तरह से। ये ठीक, यहाँ से और ये लास्ट में कोना निकल रहा है तो इसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये हो गई। यहाँ से ये इस तरह से ये ठीक। यहाँ से देख सकते हैं ये हमने इसको डाल दिया है। अब यहाँ से सेम इसी तरह इस साइड तो क्या करना है, चौक का मार्किंग कर लेना है। ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बराबर कपड़े को ऐसे रख के एक चौक की मार्किंग यहाँ और एक चौक की मार्किंग यहाँ और इस तरह से सेंटर पकड़ लेना। इसको आप फोल्ड करिए और जितना आपका यहाँ से ऐसे और इसको आप ऐसे यहाँ से सिलाई कर दी। अब यहाँ से इस साइड से ये है, यहाँ से यहाँ से इस तरह से बराबर इसको फोल्ड करना है। ये हो गया। अब यहाँ से कपड़े को हमें डबल सिलाई चलाना है। देखना किनारे से बिल्कुल इस तरह से इसको हम यहाँ से इस तरह से ऐसे ये हो गई। यहाँ से ये हो गई। फिर यहाँ से यहाँ से इस तरह से ये हो गई। और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से ये हो गई। और इस तरह से बिल्कुल दोनों तरफ सिलाई चला लेना है। ये ठीक। यहाँ से थोड़ा कपड़ा क्या है कि
मार्बल में है तो थोड़ा कपड़े में खिंचाव आ रहा है तो ये प्रेस में आ जाएगा। अब यहाँ से जो डिज़ाइन हमने सिलते समय निकाला था ये है, ठीक। तो यहाँ से इसको रखना है ऐसे और सीधे एक सिलाई यहाँ से इस तरह से कर देना, ठीक। यहाँ से ये हो गई। यहाँ से ये, ठीक। यहाँ से ये हो गई। अब इसको इस तरफ से ये हो, ठीक। यहाँ से इस तरफ से इस तरह से यहाँ से बराबर इसको सिलाई मार देना है। और सो गाइस इस तरह से फाइनल लुक इसका देख सकते हैं कितने अच्छे। अभी यहाँ हमें स्टोन डालना है, यहाँ भी स्टोन डालना है। ये इसका पाइपिंग यहाँ से देख सकते हैं कितने अच्छे से गले में पाइपिंग इसका, ठीक। तो ये प्रेस कर देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। और इसको अब यहाँ से रखते हैं गाना। सो गाइस वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।